नमस्कार दोस्तों 45 की उम्र के बाद अगर आप अपनी सही डाइट, सही दिनचर्या रखते हैं तो दिल की बीमारी, डायबिटीज, हड्डियों की कमजोरी, पेट रोग, मेमोरी लॉस जैसी बड़ी समस्याओं से बच सकते हैं। तो आज के वीडियो में कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में बताएंगे जिसे साइंस भी मानता है और क्लिनिकली प्रैक्टिकल में भी देखा गया है कि ये हेल्दी हैबिट जो अपनाते हैं उनका जीवन जो है दोस्तों स्वस्थ और निरोग रहता है। असमय बुढ़ापा से वो दूर रहते हैं और अब अपनी उम्र में 25 से 30 सालों को दोस्तों बढ़ा सकते हैं स्वस्थ रह के। तो दोस्तों आज के समय में जो गलत दिनचर्या है, गलत लाइफ स्टाइल है, ये हमारी बायोलॉजिकल एज को कम कर रही है, यानी जो नेचुरल उम्र है उसे भी कम कर रही है। तो आज के वीडियो में दोस्तों उन्हीं कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि दोस्तों ये क्यों ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आप जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट होना तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जुड़ने के लिए बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों हमारे चैनल पर डेली एक वीडियो अपलोड होती है, उसे सुन करके दोस्तों अपने ज्ञान को आप बढ़ा सकते हैं, अपने आप को निरोगी रख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्यों ये बदलाव ज़रूरी है। दोस्तों ये बदलाव 45 के बाद इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस समय मेटाबॉलिज्म स्लो होने लगता है, मसल सिस्टम भी कमज़ोर पड़ने लगते हैं और दोस्तों हमारी और जो है हमारे शरीर में हार्मोनल बदलाव भी होने लगते हैं। हमारी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर पड़ने लगती है। इसलिए दोस्तों इस उम्र में सही पोषण, लाइफ़स्टाइल न केवल आप बीमारियों से बचेंगे बल्कि दोस्तों बायोलॉजिकल एज को भी धीमा कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं अब दोस्तों वो ज़रूरी फूड्स और उनके पोषक तत्व के बारे में जो हमें अपनाना है। सबसे पहले आज के समय में दोस्तों हमारे खाने पीने में अनाज से कम सब्जियां बहुत ज़रूरी है। ये जो हरी पत्तेदार सब्जियां और साग होते हैं इनमें दोस्तों विटामिन के, कैल्शियम, फोलेट, आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इनका फ़ायदा क्या है? दोस्तों ये हड्डियों को मजबूती देते हैं, ब्लड क्लॉटिंग सही रखते हैं और मेमोरी प्रोटेक्शन करते हैं। दोस्तों ये अपने अनुभव से मैं बता रहा हूँ, हरे साग अगर आप ले रहे हैं या सब्जियां खा रहे हैं तो बढ़ती उम्र को रोककर मेमोरी की क्षमता को बढ़ाती है। इसलिए हमारे डेली रूटीन में अनाज से कम साग और सब्जियां ज़्यादा होना चाहिए। ये साग सब्जियां स्टोर की हुई नहीं चाहिए, ये ताज़ी मौसमी साग सब्जियां चाहिए। ताज़ी मौसमी साग सब्जियां खाने से जल्दी से डाइजेस्ट होता है क्योंकि दोस्तों नेचर के हिसाब से जो हमारे शरीर में वात पित्त कफ पाया जाता है वो घटता बढ़ता है। दूसरी चीज़ जो ज़रूरी है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर चीज़ें हमें डेली लेना चाहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर चीज़ों की बात करें, अगर आप शाकाहारी हैं, अखरोट, अलसी का बीज और दोस्तों सफ़ेद तिल, इनमें भरपूर और चिया सीड्स भी है, इनमें भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड पाया जाता है। तो दोस्तों ये काम कैसे करता है? ये दिल की बीमारी का खतरा कम करता है, जोड़ों की सूजन को घटाता है और हमारे दिमाग को स्वस्थ, हेल्दी और तेज बनाए रखता है। दोस्तों हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार ओमेगा 3 रिच फूड्स ज़रूर लेने चाहिए और ये हार्ट अटैक के खतरे को 25 से 30% तक कम करता है। तो दोस्तों इन चीज़ों को अपने डेली रूटीन में आप शामिल कर सकते हैं। इसके बाद हमें डेली अगर घर पे दूध दही है तो दूध दही वाले प्रोडक्ट लेने चाहिए, वो भी कम फैट वाले।
कम फैट वाले दूध, दही, पनीर लेना चाहिए। और ये दूध, दही, पनीर जो है आप घर पे तैयार करिए घर के दूध से। पैकेट का दूध, पैकेट का पनीर, ये सारी चीज़ें हमारे लिए आज के समय में पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। दोस्तों, इससे हमें कौन-सा पोषक तत्व मिलता है? अगर हम पोषक तत्व की बात करें तो सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम मिलता है, विटामिन डी और प्रोटीन मिलता है, जो कि हड्डियों को मजबूती देते हैं, मांसपेशियों में ताकत, फ्रैक्चर से बचाते हैं। दोस्तों, कैल्शियम और विटामिन डी लेने से 70% तक बोन लॉस धीमा हो सकता है। इसके बाद हमारे डेली रूटीन में दालें और चने होने चाहिए। अगर हम इसके पोषक तत्व की बात करें तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन, फाइबर और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगर हम इसके फायदे की बात करें तो ये मसल्स रिकवरी, ब्लड शुगर कंट्रोल, हार्ट हेल्थ और दोस्तों इनसे हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। दोस्तों, जो रोज दालें खाते हैं वह टाइप 2 डायबिटीज के खतरे से 35% तक दूर रहते हैं, क्योंकि ये डायबिटीज के खतरे को 35% तक कम करता है। इसके बाद बात आती है फल की। दोस्तों, फल हमें जरूर लेना चाहिए। 1 से 2 फल, वो भी मौसमी, हमारे डेली रूटीन में अगर हम शामिल करते हैं तो दोस्तों इससे मिलता है एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी और पोटेशियम, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, मजबूत बनाता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखता है, स्किन हेल्थ बनाए रखता है। तो दोस्तों, हमें डेली 1 से 2 मौसमी फल खाने चाहिए। फलों में बेरीज, सेब, संतरा और आंवला जरूर शामिल हो। तो जब इनका सीजन हो तो इन्हें जरूर खाइए। दोस्तों, क्लिनिकली रिसर्च और दोस्तों अनुभव के आधार पर देखा जाए तो 2 से 3 सर्विंग फल लेने से स्ट्रोक का खतरा 25% तक कम हो सकता है। इसके बाद दोस्तों, जो आपके किचन में रखी हुई 2 चीज़ें हैं, इसे ज़रूर लीजिए। वो है हल्दी और अदरक। दोस्तों, इसमें केरकुमिन और जिंजरोल होता है, जो कि सूजन कम, जोड़ों का दर्द घटाना, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। केरकुमिन अर्थराइटिस, दर्द, कैंसर से 45% तक के खतरे को कम कर सकता है। केरकुमिन एक ऐसा तत्व है जो दोस्तों धरती के किसी और चीज़ में नहीं पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ हल्दी में पाया जाता है। इसलिए दोस्तों इसे हमें ज़रूर लेना चाहिए। इसके साथ-साथ हमारी कुछ हेल्दी आदतें होनी चाहिए। हेल्दी आदत में सबसे पहली आदत दोस्तों, आप जल्दी खाइए। जल्दी खाने की बात करें तो दोस्तों सूर्यास्त के पहले खाना ज़रूर खा लें। यह खाना एकदम हल्का सुपाच्य होगा और 10 बजे तक सोने का प्रयास करें और सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें। जल्दी जब उठेंगे तो आपको एक्स्ट्रा समय मिलेगा और इस एक्स्ट्रा समय में 2 घंटे के समय में डेली दोस्तों नंगे पाँव मिट्टी या ज़मीन पर, जहाँ मिट्टी हो वहाँ पे जाइए, नंगे पाँव तेज गति से 4 से 5 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, अनुलोम विलोम, कपालभाति, प्राणायाम, मेडिटेशन ज़रूर करिए। इससे दोस्तों आपका शरीर स्वस्थ रहता है, निरोग रहता है, बीमारी से दूर रहते हैं। दोस्तों, 6 से 7 घंटे की पर्याप्त नींद चाहिए। इससे हार्मोनल बैलेंस और ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप डेली 1.5 से 2 घंटे का मॉर्निंग वॉक योगा करते हैं तो हार्ट अटैक और जोड़ों की लचक बनाए रखने में मददगार है। हमें पर्याप्त मात्रा में 2 से 3 लीटर तक पानी ज़रूर पीना चाहिए किडनी हेल्थ के लिए। और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हमें ध्यान करना चाहिए, गहरी सांस की तकनीकी अपनाना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद रेगुलर हेल्थ चेकअप जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल ज़रूर चेक कराएं। और दोस्तों 3 चीज़ों से हमेशा के लिए दूरी बना लें। वो 3 चीज़ें हैं चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल। ये तीनों चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक है। इसलिए दोस्तों 45 साल की उम्र में सही खाने और आदतों से आप सिर्फ बीमारी से नहीं बचेंगे, बल्कि ज़िंदगी का हर दिन एक्टिव और एनर्जेटिक जिएंगे। आज ही दोस्तों ये बदलाव शुरू करें, क्योंकि हेल्थ में किया गया निवेश सबसे बड़ा निवेश है। और आज के समय में आदमी का 25 से 30% पैसा कहाँ खर्च हो रहा है? दवाओं में खर्च हो रहा है। तो दोस्तों आप इस 25 से 30% खर्चे को बचा सकते हैं
अपने आप को, अपने पूरे परिवार को स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। जानकारी से संतुष्ट है तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें।